क्रिसमस डे से कुछ दिन पहले कुछ फंक्शन चलते हैं, उनमें से एक है कैंप फायर। और पूनम ने मुझे इनवाइट किया अपने घर 7:30। मेरी फ्रेंड पूनम का फ़ोन आ गया, उनके यहाँ है कैंप फायर और मैं जा रही हूँ अभी वहाँ। ओहो, मैं तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा, ठंड लग रही है, जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। दिसंबर नाइट, इतनी ठंड में फंक्शन और मैं तैयार हो रही हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, फिर मुझे ध्यान आया कि अरे मेरी ये वाली जैकेट भी तो है मोटी सी। फिर मैंने दीवान खोदा 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 और उसमें से ये वाली जैकेट निकाली। नाउ फीलिंग सम वार्म। मैं चल दिया पूनम के घर की ओर। इतनी रात होने रही लेकिन ठंड की वजह से, धुंध की वजह से बहुत अंधेरा हो रखा है। मुझे एक चॉकलेट बुके बनाना था एंड दिस भैया हेल्प मी। मैं पहुंच गई पूनम के घर। ओहो, अंकल जी ने एक नया कमरा भी बना दिया, चमक रहा है घर। लाइक ऑलवेज मैं लेट पहुंची और उनका एक लास्ट सॉन्ग ही चल रहा था। बहुत अच्छा रिश्तेदार का। मैं यही वाला ट्री तो कहती, ये असली है नकली है? ये असली है ना? हाँ, हमारे स्कूल में पूनम यही वाला ट्री था। लेकिन इस बार लेट आने का रीज़न मैं नहीं थी, अंकल जी थे, क्योंकि अंकल जी ने मुझे जानबूझ के थोड़ा लेट बोला और गलती से जो चर्च मेंबर थे वो डायरेक्ट चर्च से आ गए, तो वो थोड़ा जल्दी आ गए, तो इसलिए फंक्शन जल्दी ख़त्म हो गया और अब से प्रभु को धन्यवाद देना रह गया। हर एक चीज पर सिर्फ और सिर्फ तेरी आशीष होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। इस घर में पिता परमेश्वर हर एक चीज पर तेरा हाथ होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। इनकी सारी जरूरतें मेरे खुदा तेरे ही भले भंडार से पूरी होती रहेंगी इनको पिता। किसी भी प्रकार की कोई भी कमी घटी चाहे इसकी घर के चारों ओर ना आने वाली हो सके मेरे खुदा। इनको सब मेरे वहाँ ऊपर जाते ही फंक्शन एक तो ख़त्म हो गया और फिर अंकल जी और भैया कहने लगे खाना खाओ खाना खाओ। मुझे तो बहुत शर्म आ गई है, जाते ही खाना। चलो खाना खाओ, चलो खाना खाओ बच्चों। सभी अपने अपने कामों में बिजी थे। किचन में सबने हेल्प करी, लेकिन ये इतना बड़ा पतीला केवल छोटे जीजा जी और दीदी ने संभाला हुआ था। आज दिल्ली वाले शेफ़ नहीं आए, ये नवादा वाले शेफ़ हैं। सबको देना बांटना भी बहुत बड़ा काम है। पूनम और मैं बहुत देर से सोच रहे थे इसके आगे एक क्लिक करने की, तब तक कोई आ जा रहा और फिर तब एक क्लिक ले ही ली। छोटे भाई रॉबिन भाई। फिर मैंने अंकल जी के पेड़ पौधों के सामने भी एक क्लिक की। ये देखो अंकल जी ने कितनी सुंदर बागवानी करी हुई है। और ये अंकल जी ने ये देखो यहाँ पे कमरा बनाया है, तो प्लांट्स यहाँ पे थे तो यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। ये देखो लोग कैंप फायर का आनंद लेते हुए खाना खा रहे हैं और हम दोनों एक कोने में बैठे हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं। मैंने इसको बुलाया इसलिए कि मुझे कोई मिल नहीं रहा था कोने में बैठने के लिए। ये कोना खाली था और पता है हम बैठे खाए, बस एक ही कोना इनके यहाँ खाली था, वो अंकल जी ने भर दिया, कमरा बना दिया। अब यही कोना खाली है, वो यहाँ पे बैठा था। फ्रेंड के साथ तो कोने में भी मजा है। पता है हम बहुत ही संकरी जगह में बैठे हैं। अंकल जी ने बनाया नया कमरा और हमने शुभारंभ कर दिया और इसमें कब्जा भी कर दिया। यहाँ देखो कोई नहीं है, हम ही दोनों बैठे हुए हैं। थैंक यू अंकल जी। ये पेड़ मेरा फेवरेट है और अच्छी बात है अंकल जी ने कटवाया नहीं, जबकि ये बिल्कुल गेट के आगे आ रहा है। मैं दिखाती हूँ कितना सुंदर सजा रखा है इन्होंने अपनी वॉल को। और स्पेशल ये ट्री। छोटे छोटे बेल, कॉटन, ओ वो देखो वो सेंटा की कैप, बलून। सबने कहा खाना खा लो और मेरा ध्यान उनकी इस वाली तस्वीर में था और जिसमें एक मैसेज लिखा हुआ है आई एम दैट ब्रेड ऑफ लाइफ। और देखो ये वाली तस्वीर भी पूनम के घर की है। सबने कहा खाना खा लो और जब मैंने ये खाने का पतीला देखा ये इतना बड़ा था, मुझे तो बिशप होम वाली स्टोरी याद आ गई। और जब मैंने भी खाना खाया वास्तव में खाना बहुत टेस्टी था। पूनम सेड कि सब्जी उसने बनाई थी। मैंने बनाया। मैं बोल रहा हूँ पूनम के हाथ का जो है केमिस्ट्री। ओ माय गॉड, हर कोई मेरे कैमरे से डरता है अब।
ये है बड़ी भाभी का लड़का जॉय और ये है उनकी बेटी खुशी। ये हैं बड़ी भाभी, साथ में भैया, इन्हीं के बच्चे हैं दोनों, खुशी और जॉय। ये होम डिलीवरी हो रही है होम डिलीवरी हो रही है, तभी मैं कहूँ ये तरी। ये देखो इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि ये देखो ये तब से यहीं बैठे हुए हैं। फिर मैंने आंटी अंकल जी से विदा ली। उसके बाद पूनम अपने घर गई और मैं अपने घर की ओर गई और ये दोनों बच्चे मुझे छोड़ने आए। अंशु और हैप्पी दोनों मुझे छोड़ने आए और मैं स्पेशल इसलिए भी इसको लाई कि एक तो ये मेरा घर देख लेंगे और कभी कुछ लेन देन करना हो तो ये बच्चे आ जाएंगे, और दूसरा स्पेशल इनको ये बताने के लिए कि बिल्कुल इसके जैसा दिखता है कुक्कू। देखो लग रहे हैं ना दोनों भाई भाई। और एक दीदी ने पिक डाली थी उसमें तो बिल्कुल ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, कुक्कू जैसा था। ये देखो ये पिक मैंने FB से ली है, लग रहा है ना बिल्कुल कुक्कू। ये हाँ चीनू हमारी एक कहानी भी थी, वन आई मैन। हाँ अरे भाई पूनम तेरा टैलेंट, कब डाला तूने मेरे बैग में ये पैकेट, मुझे तो पता ही नहीं चला। अंकल जी ने ये पैकेट भी बना रखे थे और पूनम ने कब डाला मुझे पता ही नहीं चला। पिछली बार भी आंटी जी ने मेरे हाथ में दक्षिणा दी और मैंने मना किया तो पूनम ने चुपचाप मेरे बैग में डाल दिया। मैंने घर आकर ही देखा। अब कैंप फायर के कुछ दिन बाद क्रिसमस डे आता है और उस दिन हमारी शोभा मैम ने भी अपने घर में हम सबको इनवाइट कर रखा था। मैं पहले वहाँ गई और उसके बाद वहीं से मैं अपनी बॉडी के घर भी चली गई उनको मिलने के लिए, और मुझे पता था पूनम वेट कर रही है। फिर मैं वहाँ से फटाफट भाग भाग के घर आई और कुछ समय बाद पूनम मेरे घर आ गई एंड पूनम अराइव्ड। ये आ गया हमारे यहाँ अलका, ये पार्सल इज हियर। थैंक यू पूनम, हम एक साल से वेट कर रहे थे इस केक का। आगे पीछे करना पड़ेगा। पूनम के साथ खुशी भी आई है। शुरू हो गया। इनके साय से लोग बचते हैं क्योंकि यूट्यूब में डाल देते हैं। खुशी कितनी अच्छी लग रही है इस वाली ड्रेस में। खुशी स्वाद इसके बाद ही तो आता है। बोलना नहीं बताया। अलका हमारे यहाँ पहुँच गया है, यू वेट एंड। तेरे यहाँ नहीं आया अभी तक। पूनम ने कहा मैं आंटी जी के ही हाथ दूंगी केक। अरे खोल के दिखाएंगे हम। अब मैं भी घुमाऊंगी। ये देखो ऐसे वाले केक लाइए। क्रिसमस केक बोला, क्रिसमस केक ऐसे वाले। अलका का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अलका कहती मवाद वाला केक। फिर पूनम और खुशी निकल गई, उन्हें मैं आधे रास्ते तक छोड़ने गई। देखो इतना अंधेरा हो रखा है, इसके बावजूद भी पूनम मुझे स्पेशल केक देने के लिए आई। बाय। फिर मैं घर की ओर गई। बच्चे वेट कर रहे थे, फटाफट पूनम मौसी का लाया हुआ केक काटो। एक बात बताओ, इतनी मिठाई तो हम ना खुद नहीं लाते दिवाली में, जितनी मिठाई ये केक पूनम मौसी लाई है हमारे लिए। बताओ, थैंक यू पूनम। फिर बच्चों ने कहा कि फटाफट हमें केक दो, पूनम मौसी वाला लाया हुआ, और मैंने फटाफट केक कट करा। और एक बात बता दूं, ये केक कट करना मुझे पूनम ने ही सिखाया था। आप देख सकते हैं हर एक पीस में कितने मेवे हैं, इसलिए मेरी फ्रेंड ने इसको कहा मवाद वाला केक, अलका मैडम। एक्चुअली उसके मुंह से मेवे के बदले मवाद निकल गया। तब से हम इस बात पे बहुत हंसते हैं। ऐसे खाते क्रिसमस केक। ऐसे खाते क्रिसमस केक। एक्चुअली चीनू ने कहा कि मम्मी मेरे लिए क्रिसमस केक लाना और पूरा पीस मैं अकेले ही खाऊंगा, तो मैं चीनू के लिए स्पेशल क्रिसमस केक लाई। और जब चीनू ने उसको खाया तो, और उसके बाद मैंने पूनम मौसी का लाया हुआ जब केक दिया तो कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, पूनम मौसी का लाया हुआ केक ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही अलग लगता है। मैं आपको बता दूं, इतनी मेहनत लगती है ना इस केक को बनाने में, ऑर्डर के लिए भी बहुत ज़्यादा। थैंक यू पूनम।